जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान इनोवेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी घर पे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एकेडमी बच्चों के फ्यूचर के बारे में काफ़ी सोचती है। वो चाहती है कि बच्चे जो है कम उम्र में ही अपने फ्यूचर के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें और बहुत जल्द ही अपनी लाइफ में सेटल हो सकें। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं अंकिता चौहान आज आपके सामने रीजनिंग का एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। आई नो आप सभी ने बहुत पहले भी इसको पढ़ा होगा। वो टॉपिक है आपका क्यूब एंड डाइस। लेकिन आज जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ेंगे और इतने इजी वे में पढ़ेंगे कि आपको इससे प्यार हो जाएगा और आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को जब उठाएंगे तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो कि है आपका क्यूब एंड डाइस। कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपको थोड़े से इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बता दूं। तो एक बार हम इसके रूल एंड रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं इसके रूल की, तो आई थिंक क्यूब और डाइस में क्यूब को हम हिंदी में कहते हैं घन। घन जो होता है आपने आई थिंक देखा भी होगा, और जो आपके घर में बॉक्सेस वगैरह होते हैं या आप लोग यूज भी करते होंगे। लेट मी शो यू, ये दैट इज कॉल्ड योर क्यूब। ठीक, क्यूब की शेप और इसके जो फेस होते हैं, बेसिकली अगर मैं कहूं क्यूब में कितने फेस, तो क्यूब के अंदर बेटा, क्यूब के अंदर जो फेस होते हैं वो टोटल फेस नहीं होता, इट इज फेस। ये भी याद रखिएगा, फेस। इसके टोटल 6 फेस होते हैं बेटा, टोटल 6 फेस होते हैं। और ऐसे ही आप अगर डाइस की बात करेंगे तो डाइस जो है सेम इसी शेप का होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बस फर्क इतना होता है, अगर मैं कहूं कि इसके अंदर फर्क क्या है, क्यूब और डाइस में फर्क क्या है, फर्क बस इतना है कि जो मेरी डाइस होती है, इस डाइस की साइड्स के ऊपर आपको कुछ डॉट्स नजर आते हैं। जैसे एक फेस पे 1 डॉट, एक फेस पे 6 डॉट्स, एक फेस पे आपको मिल जाएंगे 4 डॉट्स, एक फेस पे आपको मिल जाएंगे 3 डॉट्स, सिमिलरली एक फेस पे आपको 2 डॉट, और जो आगे वाला फेस है बेटा, इसके ऊपर मैंने 5 डॉट्स। तो कुछ इस तरीके से आपको डॉट्स मिल जाएंगे डाइस पे, और आपका क्यूब जो है वो क्यूबिकल शेप जो है, एक बॉक्स का शेप लगा लीजिए, वो क्यूबिकल शेप में है। ठीक है, अच्छा, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के कितने फेस होते हैं, दोनों के ही 6 फेस होते हैं। क्यूब के भी 6 फेस होते हैं और डाइस के भी 6 फेस होते हैं, दोनों के ही 6 फेस होते हैं। फर्दर अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूं आगे, तो अब मैं बात करती हूं कि डाइस में भी हम आगे पढ़ेंगे बेटा, डाइस में भी हम आगे पढ़ेंगे। डाइस का एक टाइप होता है जो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस होने के लिए एक डाइस के पास 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, डाइस जो है उसके पास 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी उसकी ये होनी चाहिए कि उसके जो एडजेसेंट साइड है, उसके जो एडजेसेंट साइड है, उनका जो सम हो वो 7 के इक्वल टू ना हो। इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसी डाइस के अपोजिट जो फेस होंगे, अपोजिट जो साइड्स होंगे, उसका जो सम है वो इक्वल टू 7 होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो डाइस है ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। मैंने क्या बोला कि हम स्टैंडर्ड डाइस किसे बोलेंगे? हम स्टैंडर्ड डाइस उसे बोलेंगे जिसके एडजेसेंट साइड जो होंगे उसका सम 7 के इक्वल टू नहीं हो, और उसके अपोजिट साइड के सम जो हो वो इक्वल टू 7 हो। इसे हम एक स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो नो इशू, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है,
चलिए लेट अस टेक अ क्यूब, एक क्यूब और दूसरा क्यूब। ठीक है, मैंने 2 क्यूब ले लिए बेटा और दोनों क्यूब को मैं डिफरेंस समझाऊंगी। मैंने कह दिया इस क्यूब की एक साइड 4 है, एक 5 और अपर वाली 1। इस क्यूब में मैंने कह दिया कि इस क्यूब की जो फ्रंट वाली साइड है वो 4 है, ये वाली साइड 3 है और सामने देख सकते लेट अस टेक अपोजिट फेसेस है ना, जो हमें क्लियरिटी से दिखे। मैंने कह दिया इसका अपर फेस 1 है, डाउन फेस 6 है और साइड वाला फेस 3 है। ठीक है, ओके। अब लेट अस टेक द 2 केसेस जो स्टैंडर्डाइज के लिए हमने लिया था। पहला केस हमने क्या लिया था बेटा, तो पहला केस हमने ये लिया था कि उसकी एडजेसेंट साइड के जो सम होंगे वो 7 के इक्वल ना हो। तो मेरा एडजेसेंट साइड कौन सा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। मैंने कहा था कि इन एडजेसेंट साइड्स का जो सम हो वो क्या हो बेटा, इक्वल टू ना हो किसके, 7 के। इन दोनों का जो सम हो वो 7 के इक्वल ना हो। तो आइए जरा देखिए क्या इसका सम 7 के इक्वल है। इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 5। 4 + 5 कितना हुआ बेटा, तो 9 हुआ, दैट इज नॉट इक्वल टू 7। ओके, फर्स्ट केस मेरा क्या हो गया बेटा, सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया मेरा फर्स्ट केस। ओके, नाउ अगर मैंने कहा, अगर मैं चलिए सेम डाइस ले लेते हैं, सेम डाइस ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, इस केस के अंदर मैंने यहाँ पे 5 ले रखा था, ठीक है, यहाँ पे 4 ले रखा था। ठीक, अब में मैंने 1 ले लिया है, डाउन में 6 और फ्रंट में मैं लेती हूँ बेटा इस तरफ 5 के अपोजिट फेस पे मैंने ले लिया 2 और 4 के अपोजिट फेस पे मैंने ले लिया बेटा 3। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि इसके अपोजिट फेस का सम क्या होना चाहिए था, इसके अपोजिट फेस का सम 7 होना चाहिए था। तो अब देखिए क्या इसके अपोजिट फेस का सम 7 है, तो जी हाँ बिल्कुल है। अगर मैं ये वाला फेस उठाऊं बेटा, ये सामने वाला फेस, चलिए सामने वाला आपको नहीं दिखेगा तो हम ऊपर और नीचे लेते हैं। मैंने अप वाला फेस ले लिया बेटा, ये वाला फेस, ठीक है, ये जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, और एक इसके अपोजिट फेस, ये डाउन वाला फेस ले लिया बेटा, एक अप वाला फेस ले लिया बेटा और एक डाउन वाला फेस ले लिया। ठीक है, अब अप की वैल्यू कितनी थी बेटा, जो ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला अबव की वैल्यू है 1 और डाउन की वैल्यू बेटा 6। क्या इन दोनों का सम 7 है, तो जी हाँ बिल्कुल इसका सम कितना है, 7 है। और यही मेरा केस था। और इसी में इसी क्यूब के अंदर अगर मैं दूसरा जो रूल था मेरा पहले वाला रूल, अगर उसको सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करूं, तो मैं एडजेसेंट साइड की बात करूं तो मेरा एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये वाला, आप सभी को दिख रहा होगा बेटा, ये वाला जो है मेरा, ये वाला मेरा एक एडजेसेंट साइड है और दूसरे वाला मेरा ये एडजेसेंट साइड है। ये भी हो सकता है और ये 2 वाला भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने सामने वाला लिया और एक जैसे इसके साइड वाला लिया। मैं बाकी रिमूव कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, चलिए मैंने कौन सा साइड लिया, ये वाला साइड और ये वाला। ठीक है, दोनों पे नंबर कौन से है बेटा, इसके ऊपर 4 और इसके ऊपर 5। 4 + 5 का सम कितना होता है, दैट इज 9, विच इज नॉट इक्वल टू 7। यहां से मुझे ये कंफर्मेशन मिल गई कि ये जो मैंने डाइस लिया था ये एक स्टैंडर्ड डाइस था। ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड डाइस हो तो गया, अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा और आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि बताइए कि जो 6 है उसके अपोजिट फेस में कौन सा नंबर होगा, या फिर कह देगा कि अगर मैं 6 को टॉप पे रखता हूं तो मुझे बताइए कि 6 के अपोजिट यानी बॉटम में कौन सा नंबर होगा। तो इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है बेटा, इसके लिए आपको कौन सा रूल याद रखना है, तो जब कोई डाइस, इफ अ डाइस इज अ स्टैंडर्ड डाइस, अगर कोई डाइस स्टैंडर्ड डाइस है देन अब यहां से आपका रूल शुरू हो रहा है बेटा। तब हम क्या कहेंगे, अगर कोई डाइस स्टैंडर्ड डाइस है तो यहां पे आपको बेटा फेस याद रखने हैं, फेस
फेस का मतलब आपका फर्स्ट फेस जो होगा, फर्स्ट फेस के अपोजिट, मतलब जहां पे एक डॉट लगा होगा, फर्स्ट फेस के अपोजिट हमेशा सिक्स्थ फेस होगा बेटा, मतलब आपके 6 डॉट वाला फेस। ठीक है बेटा। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में सेकेंड फेस के अपोजिट, मतलब जहां पे 2 डॉट लगे होते हैं, सेकेंड फेस के अपोजिट हमेशा फिफ्थ फेस आएगा बेटा, मतलब जहां पे आपके इस तरीके से 5 डॉट बने होते हैं। थर्ड केस में बेटा थर्ड फेस के अपोजिट, मतलब जहां पे 3 डॉट बने होते हैं, उसके अपोजिट फेस में हमेशा फोर्थ फेस आएगा बेटा, मतलब जहां पे 4 डॉट बने होते हैं। ये हमने किसके केसेस पढ़े बेटा, ये किसके रूल पढ़े, तो ये हमने पढ़े अगर कोई डाइस क्या हो, स्टैंडर्ड डाइस हो, अगर कोई डाइस क्या हो, स्टैंडर्ड डाइस हो। इसको मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ बेटा, स्टैंडर्ड डाइस, अगर कोई डाइस क्या हो बेटा, स्टैंडर्ड डाइस हो, तो आपको कौन सा रूल लगाना है, तो आपको ये तीनों रूल फॉलो करने हैं। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ फेस याद रखना है और आपका डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किस केस में, उस केस में जब वो डाइस क्या हो, एक स्टैंडर्ड डाइस हो। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलिए स्टैंडर्ड डाइस तो समझ आ गए, लेकिन अगर वो डाइस स्टैंडर्ड ना होगा, अगर वो डाइस स्टैंडर्ड ना होगा तो हम क्या करेंगे, तो उस केस के लिए भी रूल है बेटा। अब अगर अब डाइस स्टैंडर्ड ना हो तो क्या होगा, चलिए देखते हैं ये केस भी बेटा। इफ डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड, अगर डाइस स्टैंडर्ड नहीं होगा, अगर डाइस स्टैंडर्ड नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये जो डाइस का कॉन्सेप्ट है ना, ये डाइस में भी चल जाएगा और सेम कॉन्सेप्ट आपका क्यूब में भी चल जाएगा, जो ट्रीटमेंट करवाने जा रही हूँ आपको। ठीक है, इस केस में भी सेम चीज है बेटा, आपको फेस याद रखना है, आपको फेस याद रखना है। कौन से फेस, अब पिछले केस में हमने क्या पढ़ा, अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो फर्स्ट का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, सेकेंड का अपोजिट क्या होगा, तो 5th होगा, थर्ड का अपोजिट क्या होगा, तो 4th होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आगे बात करूं बेटा, अगर मैं फर्दर विदाउट स्टैंडर्ड डाइस की बात करूं, तो जो डाइस स्टैंडर्ड नहीं है और जो क्यूब है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में फर्स्ट फेस जो होगा बेटा आपका, फर्स्ट फेस जो होगा वो हमेशा अपोजिट होगा बेटा थर्ड फेस के। अब कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, फर्स्ट फेस हमेशा अपोजिट होगा थर्ड फेस की। कंफ्यूज मत होइए, अभी मैं आपको इससे भी इसी तरीका बताऊंगी कि कैसे आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सा अपोजिट था। ठीक है, सेकेंड फेस हमेशा किसके अपोजिट होगा, तो सेकेंड फेस हमेशा फोर्थ फेस के अपोजिट होगा, और आपका थर्ड फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, तो नेक्स्ट वाज फिफ्थ फेस बेटा। फिफ्थ फेस जो होगा वो हमेशा आपके सिक्स्थ फेस के अपोजिट होगा। ठीक है, ये किस केस में, जब डाइस क्या हो बेटा, नॉट स्टैंडर्ड हो, जब डाइस या क्यूब दोनों में से कुछ भी हो, पर डाइस जो हो वो नॉट स्टैंडर्ड हो, उस केस में हम क्या केस लेते हैं, उस केस में हम ये 3 वाला केस लेते हैं बेटा, ये वाला रूल चलेगा उस केस में। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये तो फंसने वाली बात हो गई, 1 का 3, उधर मैम ने बताया था कि 1 का 6 है, अब ये कैसे याद करें। तो इसको याद करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है बेटा, अगर कोई डाइस स्टैंडर्ड है तो मैंने क्या बोला था, उसके अपोजिट फेसेस का सम क्या होगा, 7। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और 6 दोनों अपोजिट है ना, तो 6 + 1 का सम कितना आ गया, 7। ठीक है, 1 फेस का अपोजिट क्या आ गया आपका 6, और अपोजिट फेसेस का सम क्या था बेटा, ऑलवेज 7। सिमिलरली
सेकेंड फेज और फिफ्थ फेज की बात करूंगी तो इसका सम भी 7 है, और थर्ड फेज और फोर्थ फेज की बात करूंगी तो इसका सम भी बेटा 7 है। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। कोई बात नहीं, समझ धीरे धीरे आएगा। हम इसके क्वेश्चंस जब करेंगे तो क्वेश्चंस के साथ साथ आप क्लियर होते जाएंगे। तो आइए हम इसके क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। मे बी इसके जब हम क्वेश्चंस करें तो आप इजीली क्लैरिफाई कर पाए कि ये क्वेश्चंस क्या है इसके। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, जो कि है हमारा क्यूब एंड डाइस, और ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बिलो आ depreciated the three different position of a dice. Find the number of dots on the faces of opposite face with one dot. कितने के? 1 डॉट के अपोजिट हमें देखना है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में आपको कितने डाइस दे रखी है बेटा? 3 डाइस दे रखी है, और कहा है कि बताइए 1 डॉट के अपोजिट फेस क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या ये एक स्टैंडर्डाइज है। तो इसके एडजेसेंट साइड को देखिए, 3 + 2 कितना है बेटा? 5 है, नॉट इक्वल टू 7। ओके, बिल्कुल सही। अगर नॉट इक्वल टू 7 है तो मतलब क्या है बताइए? ये वाले डाइस क्या हो जाएंगे? नॉट इक्वल टू 7, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब बेटा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। इसको भी देख लीजिए बेटा, 3 + 2 + 5, बट ये तो 7 के इक्वल हो गई। एडजेसेंट साइड तो बराबर आनी नहीं चाहिए थी, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती। 5 + 2 7, नॉट इट इज इक्वल टू 7, इट इज आल्सो नॉट अ स्टैंडर्डाइज, क्योंकि एडजेसेंट साइड के सम कभी भी 7 के बराबर नहीं होना चाहिए था। हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिए। चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं कराती हूँ, पहले आप वो तरीका समझिए। इस तरीके मैंने क्या कहा, अब आप क्या देखें कि इन तीनों डाइस में कौन से वो 2 नंबर या कौन से वो 2 डॉट है जो सेम है। अगर तो 2 डॉट सेम हो गए 2 क्यूब में, तो हम वो वाला क्यूब इग्नोर करेंगे, हम हमेशा एक कॉमन नंबर लेकर चलेंगे। अब अगर पहले मैं इन 2 क्यूब्स की बात करूं तो इस क्यूब में 1 डॉट भी है दोनों के अंदर, और 2 डॉट्स दोनों के अंदर है, तो दोनों के अंदर 2 कॉमन नंबर आ गए। तो इट मींस हम इन दोनों को साथ में नहीं कैरी कर सकते। ठीक है, चलिए सेकंड क्यूब पे चलते हैं जरा। अगर मैंने कहा इस क्यूब में 1 डॉट है और इस क्यूब में 2 और 2, ओनली एक कॉमन। दोबारा देखिएगा बेटा, हमें किसके अपोजिट निकालना है? हमें 1 डॉट के अपोजिट निकालना है। 1 डॉट मेरा कहाँ था बेटा? एक इस क्यूब में था और एक इस क्यूब में था। लेकिन इन दोनों क्यूब के अंदर क्या था? इन दोनों क्यूब के अंदर हमारे पास 2 नंबर्स थे जो सेम थे। हमें सिर्फ एक नंबर कॉमन चाहिए, और वो एक नंबर कॉमन कहाँ मिल रहा है बेटा? वो एक नंबर कॉमन मुझे इस वाले क्यूब में मिल रहा है, दैट इज 2, और वो क्यूब मेरे पास इसमें भी है। ठीक है, तो मैं किस क्यूब को लेकर चलूंगी? तो मैं लेकर चलूंगी इस टाइम पे इस क्यूब को और इस क्यूब को। ठीक है, चलिए इस क्यूब और इस क्यूब को लेकर चलूंगी। अब जिस चीज की हमें वैल्यू निकालनी है, आई मीन जिसका अपोजिट हमें निकालना है, उसको हमेशा ऊपर रख दीजिए। तो मुझे 1 डॉट का वैल्यू निकालना है, मैंने उसको ऊपर रख दिया। ठीक है, अब इसके नीचे 4 बॉक्स बनाइए, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, 4। अब पहले क्यूब पर आइए और पहले क्यूब में जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको सर्कल कर लीजिए, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो जो नंबर आपको मिलते जाते हैं उसको आप इन बॉक्सेस में भरते जाएंगे। अब 1 से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगी तो पहला नंबर मुझे क्या मिला? मुझे पहला नंबर 2 मिला, और मैंने उसको पहले बॉक्स में लिख दिया। अब 2 से मैं फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगी और नेक्स्ट नंबर मुझे 3 मिला, उसको मैं नेक्स्ट बॉक्स में रख दूंगी। ठीक है, नंबर्स खत्म, 1 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। फिर मैं अपने सेकंड क्यूब पर आती हूँ। सेकंड क्यूब में आती हूँ, तो सेकंड क्यूब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉमन क्या लेना था बेटा? हमें कॉमन हमें लेना है 2 को, है ना? तो 2 को टॉप पे रखेंगे बेटा। जिस चीज को कॉमन लेते हैं हम उसे टॉप पे रखेंगे बेटा। 1 को तो हमें वैल्यू निकालनी है ना, जो चीज कॉमन लेनी है हमें उसे टॉप पे रखना है।
कॉमन हमने किसको लिया बेटा, 2 को लिया था, दोनों के अंदर कॉमन है ना, 1 तो था ही लास्ट वाले क्यूब में, हमने 2 को कॉमन लिया था। जो कॉमन लेते हैं हम उसे टॉप पे रखते हैं और फिर हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जब हम क्लॉकवाइज चले हमें पहला नंबर क्या मिला बेटा, हमें पहला नंबर 3 मिला और 3 से फिर हम क्लॉकवाइज गए तो हमें अगला नंबर 1 मिला। सिमिलरली यहाँ पे 2 से क्लॉकवाइज चले तो पहला नंबर मुझे 5 मिला और 5 से फिर क्लॉकवाइज गए तो नेक्स्ट नंबर मुझे 6 मिला। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि क्यूब जो मेरा डाइस होता है इसमें सिर्फ 6 तक की काउंटिंग होती है, 6 तक की काउंटिंग होती है। अब मैंने ये चेक किया कि इस क्यूब, इस नॉमिनल जो मैंने ये वैल्यू लिखी है इसमें वो कौन सा नंबर है जो मिसिंग है 1 to 6 के अंदर, तो वो वैल्यू थी बेटा 4, वो वैल्यू थी हमारी 4। अब यहां से कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा, यहां से हमारा वही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जो हमारी ट्रिक थी बेटा, ये वाला। ये स्टैंडर्डाइज नहीं था, तो स्टैंडर्डाइज नहीं था तो कौन सा, ये वाला। इस रूल में क्या पड़ा, फर्स्ट फेज का अपोजिट थर्ड फेज, सेकेंड फेज का अपोजिट फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज का अपोजिट सिक्स्थ फेज। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट अब यहां लगाएंगे बेटा हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं बेटा, ये फर्स्ट फेज, ये सेकेंड फेज, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ फेज और ये सिक्स्थ फेज। ठीक है, आउटर वाले का रिलेशन हमेशा आउटर वाले के साथ होगा, ये बात याद रखिए। जो बॉक्स से बाहर है उसका रिलेशन हमेशा बॉक्स के बाहर वाले नंबर से होगा, मतलब 2 का अपोजिट नंबर 6 मिल गया मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बताया था कि अगर कोई नंबर जो है, मैंने अभी बताया था अगर कोई नंबर जो है वो स्टैंडर्ड डाइस के अंदर नहीं आता, तो अगर स्टैंडर्ड डाइस के अंदर नहीं आता तो मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट फेज का अपोजिट क्या आता है, थर्ड फेज का है। तो फर्स्ट फेज में मेरी कौन सी वैल्यू लिखी थी बेटा, फर्स्ट फेज में मेरी वैल्यू थी 3 और इसका अपोजिट फेज क्या था 3 और 3 पे कौन सी वैल्यू थी 5। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड फेज की, तो सेकेंड फेज का वैल्यू 1 है और सेकेंड का अपोजिट हमेशा 4 होता है, तो 1 का अपोजिट 6 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, क्वेश्चन के अंदर पूछा था तो बताइए 1 डॉट के अपोजिट कितने डॉट्स आएंगे, तो ये रहा बेटा हमारा आंसर कि 1 डॉट के अराउंड कितने डॉट्स आएंगे, तो 6 डॉट आएंगे, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा जरा। क्या रहा है, व्हाट नंबर इज अपोजिट 3 इन द फिगर शोन बिलो। क्या रहा है किसके अपोजिट, किसके 3 के। ठीक, अपोजिट में 3 और तीनों फिगर जो है तीनों का पूछा है। द गिवन टू पोजीशंस आर ऑफ द सेम डाइस whose each surface bear the number 1 2 3 4 5, मतलब हमें ईच फेस का बता दिया और हमसे बोल रहा है कि बताइए अपोजिट किसका 3 का, किसका अपोजिट बेटा 3 का। ठीक है, किसका अपोजिट पूछ लिया, 3 का अपोजिट पूछ लिया। जरा एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए बेटा, टाइमर लगाती हूँ, कोशिश कीजिए टाइमर लगा के करने की, क्योंकि आपके पास एग्जाम्स में टाइमर ही होगा बेटा। ठीक है, आपको मैं मिनिमम दे रही हूँ 5 सेकेंड्स। चलिए 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, टाइमर है आपके लिए, शुरू हो जाइए बेटा। 5 मिनट्स दे दिए बेटा मैंने आपको, ज्यादा टाइम देते हैं मैंने आपको। चलिए कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए बेटा। चलिए आइए हम करते हैं। ठीक है, चलिए टाइमर लगा के करते हैं कि हम कितनी जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। अगर मैं जल्दी कर सकती हूँ ना तो फिर आप भी कर सकते हैं बेटा, है ना। टाइमर अगर लगाऊं मैं बेटा, देखते हैं हम कितनी देर में कर पाएंगे इसको। ठीक है, चलिए एक साइड में मैं काउंटडाउन लगा रही हूँ ताकि मैं आपको समझा भी सकूं, है ना। चलिए
स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा, सबसे पहले हम लेंगे कॉमन। तो दोनों डाइस के अंदर कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, ये 5 और 5 दोनों डाइस के अंदर कॉमन आ रहा है ना। तो जो कॉमन आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं टॉप पे। जो कॉमन हम लेते हैं उसको हम लिखते हैं टॉप पे, और फिर हम बनाते हैं बेटा 4 कॉलम्स। उसके बाद कॉमन से हम क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहला नंबर मुझे मिला 6, अगला नंबर मुझे मिला 2। सिमिलरली इधर क्लॉकवाइज चलूंगी तो पहला नंबर मुझे मिला 1 और नेक्स्ट नंबर मुझे मिला 4, है ना। अब मैंने चेक किया कि वो कौन सा नंबर है जो रह गया, तो वो नंबर था 3, और 3 और 5 दोनों के दोनों आउटर सरफेस में है, तो ऑब्वियस है 3 का अपोजिट क्या होगा बेटा, 3 का अपोजिट 5 होगा, और राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा विद इन 30 to 40 सेकंड्स के अंदर। वो भी मैंने आपको समझा के कराया है ना। अगर मैं टाइमर नॉर्मली करूँ और आपको समझाती नहीं तो आई थिंक ये क्वेश्चन विद इन 30 to 20 सेकंड्स के अंदर हो जाएगा, अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई हो। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इजीली कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डाइस के अंदर दो डाइस हो या 3 डाइस हो, आपको सिर्फ एक कॉमन नंबर निकालना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, जो नंबर मिलते जाते हैं उसको बॉक्सेस में लिखते जाइए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, जब एक डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी। अब देखिए दोनों एडजेसेंट साइड का सम 7 के इक्वल नहीं है, ना ही इसके अपोजिट साइड्स का सम इक्वल है। तो अगर डाइस के अपोजिट साइड्स का सम 7 के इक्वल नहीं है और इसके अपोजिट फेसेस जो है 7 के इक्वल नहीं है, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको रूल चलाना है कौन सा, फर्स्ट का अपोजिट थर्ड, सेकंड का अपोजिट फोर्थ और फिफ्थ का अपोजिट 6। बस आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपके लिए ये सिर्फ सेकंड्स का कमाल है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आपके एग्जाम्स को आने में मिनिमम 6 to 7 मंथ रह गए। और अगर आप अभी से नहीं तैयारी में फोकस करेंगे बेटा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि कौन कौन बच्चों के अंदर ये चीज की जुनून है, पढ़ने का जुनून है, और कौन कौन ये कर रहा है तैयारी। तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाइस अगर क्या है, कह रहा है अगर 3 जो है अगर वो टॉप पर आ गया, अगर 3 टॉप पर आ गया तो बताइए उसके बॉटम में क्या होगा। तो बताइए उसके बॉटम में क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट बेटा, इजी एंड सो इजी। ठीक है, देखिए दोनों डाइस के अंदर 6 कॉमन है बेटा, दोनों डाइस के अंदर 6 कॉमन है। अब जो नंबर कॉमन होता है हम उसे कहाँ लिखते हैं, हम उसे टॉप पे लिखते हैं, और नीचे की तरफ हम 4 बॉक्सेस को बनाते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। नीचे की तरफ हम 4 बॉक्सेस को बनाते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज से पहला गया 6 से 4, तो पहला मेरा गया 6 से 4, तो 6 से 4 पे पहले आ गया 4। आगे मैं बढ़ी 4 से 5 की तरफ, है ना। तो 4 से 5 अगले बॉक्स में आ गया। अब सेकंड बॉक्स पे शिफ्ट करते हैं, तो क्लॉकवाइज जाऊंगी तो 6 से सबसे पहले मैं जाऊंगी 1 पे, और फिर 1 से आगे गई है 3 पे। ठीक है, 3 पे। अब मैंने क्या चेक किया, मैंने चेक किया कि 1 to 6 के अंदर, इस नंबर के अंदर वो कौन सा नंबर है जो मिसिंग है, और वो मिसिंग नंबर था बेटा मेरा 4। वो मिसिंग नंबर था मेरा 4। अब सीधा कॉन्सेप्ट पे आइए। उसने कहा कि 3 का बताना है मुझे, तो मेरा 3 यहाँ पे है, मेरा 3 यहाँ पे है। ठीक, कौन से नंबर पे, 4th नंबर पे, 4th फेस पे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 4th फेस का अपोजिट हमेशा कौन सा फेस, सेकेंड फेस बेटा। सेकेंड फेस हमेशा किसके अपोजिट बेटा, 4th फेस के अपोजिट। मतलब इसका अपोजिट क्या है, 5 है, और ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 फेस का अपोजिट फेस क्या होगा, 5 होगा। द राइट आंसर इज 5।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो और जल्दी होगा। जैसे मैं स्पीड अप में कर पाती हूँ तो आप भी इसको स्पीड अप में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है कि टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस shown below when there are two dots at the bottom। कितने डॉट्स बॉटम पे दे दिए बेटा? कितने डॉट्स? तो 2 डॉट्स बेटा। कितने डॉट्स की बात कर दी उन्होंने? 2 डॉट्स की बात कर दी है। 2 डॉट बॉटम पे दे दिया है तो पूछ रहा है कि बताइए टॉप के ऊपर कौन सा होगा? टॉप के ऊपर कौन सा होगा? चलिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि 2 डॉट दोनों बॉक्स से, दोनों क्यूब के अंदर, दोनों आपके डाइस के अंदर बेटा वो कौन सा डिजिट है, वो कौन सा डॉट है जो कॉमन है? तो दोनों क्यूब के अंदर वो कॉमन नंबर कौन सा है बेटा? 1 कॉमन है। वो डॉट कौन सा है? 1। अब जो कॉमन था उसको कहाँ लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं टॉप, है ना। फिर हम बनाते हैं 4 बॉक्सेस। ठीक है, फिर हम बनाते हैं 4 बॉक्सेस और फिर हम क्या करते हैं? जो कॉमन नंबर लिया है उससे क्या चलते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 1 से जब मैं क्लॉकवाइज चली तो पहला नंबर मुझे मिला 3 और मैंने उसको अपने पहले बॉक्स में लिख दिया। फिर 3 से मैं क्लॉकवाइज चली, नेक्स्ट नंबर मुझे मिला 5, उसको मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सेट कर लें। चलिए अब 1 तो खत्म था, वापस 1 पे जाके कोई फायदा नहीं, हमने ऑलरेडी लिख लिया है इसको। सेकंड नेक्स्ट में आएंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, पहला नंबर मुझे मिला बेटा 2। ठीक, फिर आगे बढ़े, अगला नंबर मुझे मिला 4। सेम कॉन्सेप्ट। अब देखिए 1 to 6 के बीच में बेटा वो कौन सा नंबर है जो यहाँ पे नहीं है? तो वो नंबर कौन सा था? वो नंबर है हमारा बेटा नंबर 6, है ना। अब पूछा गया था कि 2 डॉट्स के अपोजिट बताइए कि कौन सा नंबर है। 2 डॉट्स के अपोजिट बताइए वो कौन सा नंबर है। अब 2 डॉट कहाँ है मेरा? ये रहा मेरा 2, है ना। मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो थर्ड फेस होता है, जो थर्ड फेस होता है उसका अपोजिट क्या होता है? उसका अपोजिट बेटा फर्स्ट फेस होता है। उसका अपोजिट बेटा फर्स्ट फेस होता है और फर्स्ट फेस पे नंबर क्या है? नंबर 3। और नंबर 3 मेरा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सी से एक बहुत अच्छी सी वोकैब बताइए मुझे, कोई कमेंट करके बताइएगा सी से कोई अच्छी सी वोकैब, क्योंकि आई थिंक वोकैब भी जरूरी है आपके लिए, है ना। सी से एक बढ़िया सी वोकैब बताइए। सी से एक बढ़िया सी वोकैब बताइएगा, जरा कमेंट कीजिएगा एक बढ़िया सी वोकैब। ठीक है, कमेंट कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं भी देखती हूँ कि आप कितने डिफरेंट वर्ड पढ़ते हैं, कितने अलग अलग वर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, तो सी से एक वोकैब बताइएगा, इससे हमारी वोकैब की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, नए नए वर्ड्स पता लग जाएंगे। तो सी से एक वोकैब बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन डाइस ABCD are written on the adjacent faces in a clockwise order. E and F at the top and bottom. When C is at the top, what will at the bottom? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। मैंने अभी तक आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और दूसरा क्वेश्चन था बेटा आपका कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको करने के लिए? कौन सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में? क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर आपका 6 ये मैंने आपको दिया बेटा होमवर्क में करने के लिए। ठीक है, इसका मुझे आप जो आंसर है वो कहाँ देंगे? इसका जो आप मुझे आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मेरे कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए बेटा आपके आंसर से, ताकि मैं भी ये देखूं कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं या आपको ये कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे वो भी कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पोजीशन ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक आर गिवन बिलो, ईच फेस हैविंग अ नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स in another position of the cube. If there is one triangle at the bottom, how many triangles there are on the top? अब कह रहा है कि अगर कहाँ पे बेटा कितने किसके लिए पूछ लिया हमसे? एक ट्रायंगल दे दिया हमें, कहाँ पे? बॉटम पे दिया है। तो कह रहा है बताइए कि टॉप फेस पे कौन सा ट्रायंगल होगा। ठीक है, 1 ट्रायंगल का हमसे पूछ लिया कितने के लिए?
बॉटम बॉटम में 1 दे दिया और टॉप पे पूछ लिया। चलिए आ जाइए, सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ वही है। अब ये देखिए कि दोनों के दोनों डाइस के अंदर वो कौन सा ट्रायंगल है जो सेम है। तो देखिए क्या ये 3 और 3 आपको सेम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो जो सेम आता है बेटा उसको हम कहाँ लिखते हैं? जो सेम आता है उसको हम लिखते हैं बेटा टॉप, है ना, उसको हम लिखते हैं टॉप पे। और फिर बनाते हैं एक बॉक्स जिसके अंदर हम डालते हैं बेटा 4 कॉलम्स, है ना, इसके अंदर हम डालते हैं बेटा 4 कॉलम्स। अब हम चलते हैं कहाँ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहला क्लॉकवाइज जब मैं गई तो मुझे कितने ट्रायंगल्स मिले? तो मुझे 5 ट्रायंगल्स मिले। अगेन मैं क्लॉकवाइज गई तो फिर मुझे कितने और ट्रायंगल मिले? मुझे 4 ट्रायंगल मिले। अब सेम इस केस में जाऊंगी तो मुझे मिले 6 ट्रायंगल और फर्दर आगे मूव किया तो 2 ट्रायंगल्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? चेक कीजिए कि 1 to 6 के बीच में वो कौन सा नंबर है जो रह गया? तो वो 1 नंबर था जो रह गया, है ना। अब इसमें वही क्वेश्चन पूछा था कि 1 अगर बॉटम पे होगा तो बताइए टॉप पे कौन होगा। मैंने शुरू में ही आपको ये बात बता दी थी, शुरू में ही मैंने आपको ये बात बता दी थी, जो आउटर फेस होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। मतलब 1 के अपोजिट फेस में क्या होगा? 3, और 3 से हमारा डी फॉर देव सिन्हा, है ना, डी फॉर देव सिन्हा। आप सभी ने बाहुबली देखी है ना, बाहुबली में आपकी देव सिन्हा थी, तो डी से देव सिन्हा, है ना, तो डी से देव सिन्हा इज द राइट आंसर हमारा। आगे बढ़े। आई होप क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको। अब बेटा ये जो 8th क्वेश्चन है ये भी आपके लिए होमवर्क है, और जो आपका 9th क्वेश्चन है ये मैं आपको कराती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें आपके क्यूब को खोल के दे दिया आपको। अब वो कह रहा है कि क्यूब को जब हम बंद करेंगे तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्यूब को क्या करके दे दिया बेटा? खोल के दे दिया है और बोल दिया है कि इसको आप जब हम बंद करें तो कौन सा बिल्कुल ही राइट होगा। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट बेटा, सेम वही कॉन्सेप्ट है आपका इसके अंदर। कॉन्सेप्ट बेटा वही है जो हम पढ़ रहे हैं तब से, सेम वही कॉन्सेप्ट है। फेसिस वाला जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा। क्या फेसिस वाले कॉन्सेप्ट पढ़े बेटा? हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट फेस होता है उसका अपोजिट फेस क्या होगा? उसका अपोजिट फेस थर्ड फेस होगा। जो सेकेंड फेस होगा उसका अपोजिट फेस आपका फोर्थ फेस होगा, और जो फिफ्थ फेस होता है उसका अपोजिट फेस सिक्स्थ फेस होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है, सेम डिट्टो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर लगेगा। बस आप फेसेस कैसे बनाइए, आप क्या कीजिए, इसकी कर लीजिए नंबरिंग। पहले वाले बॉक्स को नंबर 1 बोल लीजिए, दूसरे को 2, तीसरा इसको बोल लीजिए, चौथा नीचे वाले को इसको 5 दे दीजिए और इसको 6। ठीक है, हमने नंबरिंग कर ली। मैंने क्या बोला? फर्स्ट का अपोजिट क्या है बेटा? फर्स्ट का अपोजिट थर्ड। तो मतलब अगर मैं ड्रॉ करूं इसे बेटा, ड्रॉ करूं अगर, तो फर्स्ट फेस मेरा क्या बना हुआ है? तो फर्स्ट फेस बेटा कुछ इस तरीके का बना रखा है, कुछ इस तरीके, है ना। फर्स्ट फेस के अपोजिट फेस क्या बेटा? यही वाला फेस, सेम ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। फर्स्ट फेस का अपोजिट फेस थर्ड फेस, सेकेंड फेस का अपोजिट फेस फोर्थ फेस, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर। सेकेंड का अपोजिट फोर्थ फेस, फिफ्थ का अपोजिट सिक्स्थ फेस। ये कौन सा था? फर्स्ट। ये कौन सा था? थर्ड। ये सेकेंड, ये फोर्थ। ठीक है, याद रखिएगा, फेसेस याद कर लीजिए। अब फिफ्थ फेस का अपोजिट बेटा सिक्स्थ फेस, तो मेरा फिफ्थ फेस कुछ इस तरीके का बना रखा है और इस तरीके का। इसका अपोजिट फेस क्या है? सिक्स्थ फेस है, और इसमें कॉन्सेप्ट में ये डाउनवर्ड चला गया है और ये इस तरीके से। ठीक है बेटा, मतलब फिफ्थ का अपोजिट क्या दे दिया बेटा? सिक्स्थ दे दिया है। अब आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक बॉक्स है ना, 2 फेस ऐसे, 2 फेस ऐसे, एक अपवर्ड एक नीचे, है ना, ये होता है ऐसे ऐसे और ऐसे। अब अगर मेरा ये वाला फेस हाथ आगे है तो क्या अगर मैं जैसे इसके पीछे अपना हाथ रखूं आपको वो हाथ दिखेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। सिमिलरली वही इसके साथ होता है, अगर सेम अपोजिट फेस एक दूसरे के साथ है तो अगर ये वाला फेस नजर आएगा ना तो ये वाला फेस कभी नजर नहीं आएगा बेटा। अब आपको वही डिस्टिंग्विश करना है कि किस क्यूब के
अब देखिए फर्स्ट ट्यूब की मैं अगर बात करूं, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बेटा ये देखिए फर्स्ट और थर्ड फेज दोनों दिखा दिए गए, ये तो गलत हो गया। इसके अंदर देखिए बेटा फिफ्थ और सिक्स फेज दिखा दिया गया, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए बेटा सेकेंड और फोर्थ दिखा दिया गया, ये भी गलत हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट फेज भी दिखाया है, यहाँ पे फोर्थ फेज दिखा दिया, यहाँ पे फिफ्थ फेज दिखा दिया, तीनों फेज अलग अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर कोई बढ़िया सी वो क्या बताइए बेटा, डी से एक बढ़िया सी कोई वो क्या बताइए, बहुत अच्छे वाली कोई वो क्या, मेरे कमेंट बॉक्स में भर जाने चाहिए बेटा वोकैबुलरी से। एक बढ़िया सी वो क्या बताइए आप मुझे डी से, जो मैंने सुनी ना, एक बहुत बढ़िया वाली वो क्या बेटा। मैं भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वोकैब्स को सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक हर ऑप्शंस के साथ हम वोकैब को लेके चलेंगे बढ़िया से, है ना। जो वर्ड हमने पढ़ने हैं, जो वर्ड हमें आगे काम आएंगे, है ना। डी से जो अगर बात करूं मैं वोकैब की, तो बहुत अच्छा वोकैब मेरे माइंड में आ रहा है बेटा, डोंटनेस। मेरे लिए डी से बहुत अच्छा मन में आ रहा है डोंटलेस, है ना। डोंटलेस का मतलब होता है जो निर्दयी होता है, जो निडर होता है बेटा, जिसको किसी चीज का डर नहीं होता, जो जिसको किसी चीज का डर है, निडर होता है जो, है ना, उसको बोलते हैं डोंटलेस। तो डी से बहुत अच्छी सी वोकैब है ये डोंटलेस। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ बेटा। मैंने आपको अभी तक 4 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप ये चारों के चारों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, कमेंट से मेरे कमेंट बॉक्स को जवाब दे देते थे, है ना। ये इसी क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रही हूँ। हमारा जो उड़ान इनोवेटिव एकेडमी है, यहाँ पे आपको बेस्ट एक्सीलेंट टीचर्स मिलेंगे बेटा। मैथ्स के लिए हमारे पुनीत सर हैं, आई होप आप उनकी वीडियोस देखी होंगी, आप उनकी वीडियोस देखिए। ही इज अ वेल क्वालिफाइड टीचर, उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है बेटा, आपको होमवर्क में हेल्प मिलेगी। आप जब चाहे हमारे इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, आपकी जो भी डाउट है बेटा, आपका जो भी डाउट है हम यहाँ आपकी क्लियर करने के लिए हाजिर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 9910244168। आपको जब भी 24/7 बेटा हम आपकी हेल्प के लिए हैं, आप हमें जब भी कॉल कीजिए, ठीक है। आपकी स्टडी जो है हम बच्चों की, हमारे पास जो हॉस्टल में बच्चे हैं, हम उनको ग्रुप में स्टडीज कराते हैं ताकि उनके अंदर ग्रुप स्टडी के लिए भी आए। हम हमेशा फन विद लर्निंग करवाते हैं, फन के साथ लर्न आई थिंक बेस्ट है। अब देखिए सारा टाइम पढ़ के भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सारा टाइम पढ़ना बच्चों के लिए, तो आई थिंक पढ़ाई को क्यों ना इस तरीके से मोल्ड कर लिया जाए कि बच्चे का भी पढ़ाई में मन लग जाए, है ना। तो हमारा मेन मकसद यही है बेटा कि हम स्टूडेंट्स को बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाएं, उनके मन के फन के साथ उन्हें पढ़ाएं, उनका ताकि स्टडी में मन लगा रहे। ठीक है, ये कुछ हमारे फीचर्स हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं हॉस्टल्स के अंदर, कैंपस के अंदर। हमारे पुरानी यूनिवर्सिटी के हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये फोटोज है ना। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ मैं अंकिता चौहान आज आपके साथ विदा लेती हूँ। आज क्लास में यही खत्म करूंगी, फिर मिलेंगे हम एक नए रीजनिंग के टॉपिक के साथ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद, जय हिंद।